है। किताब में बयान किए गए 10 अनावीन अध्यायों का मुख्तसर संक्षिप्त तारुफ। 1. इस्लामी तारीख, इस्लामिक हिस्ट्री। इस चैप्टर में अंबिया किराम, पैगंबरों की जिंदगी के हालात बताए गए हैं। इसका मकसद ये समझाना है कि उन्होंने दीन के प्रचार और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी और मुश्किलों में कैसा सब्र और शुक्र दिखाया। इसमें खास तौर पर आखिरी नबी मोहम्मद साहब की मुबारक जिंदगी को गहराई से समझाया गया है, क्योंकि उनका जीवन पूरी इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। 2. अल्लाह की कुदरत बाहुजूर का मुअजिज़ा, मिरेकल। इसे पढ़कर अल्लाह की बनाई कायनात, सृष्टि और उसकी बेमिसाल कारीगरी पर गौर करने और ईमान को ताज़ा करने का जज्बा पैदा होता है। साथ ही इसमें हुजूर के मुअजिज़ात, चमत्कारों का जिक्र है, जिससे उनकी महानता और अजमत का एहसास होता है और इंसान की ईमानी कैफियत मजबूत होती है। 3. एक फ़र्ज के बारे में, अबाउट एन ऑब्लिगेशन। इस्लाम में फ़र्ज और वाजिब जो काम करने बहुत ज़रूरी हैं कि क्या अहमियत है, इस पर रोशनी डाली गई है। इसमें ज़रूरी फ़राइज़ का जिक्र है, जिन पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। 4. एक सुन्नत के बारे में, अबाउट अ सुन्ना। इस चैप्टर में हुजूर की जिंदगी के तौर तरीकों, अमाल और हदीस से साबित दुआओं का जिक्र है, ताकि इंसान अपनी जिंदगी के हर लम्हे को नबी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक गुजार सके। 5. एक अहम अमल की फजीलत, वर्च्यू ऑफ एन इम्पॉर्टेंट डीड। उम्मत लोगों को अच्छे कामों और फ़र्ज को पूरा करने के लिए तैयार करने के मकसद से इसमें उन कामों की फजीलत, महत्व, पुण्य और उन पर अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामों, पुरस्कारों का जिक्र किया गया है, ताकि इंसान में नेक काम करने का शौक और चाहत पैदा हो। 6. एक गुनाह के बारे में, अबाउट अ साइन। शरिया इस्लामी कानून में जिन कामों और अमाल को मना किया गया है उनके बारे में बताया गया है। इसमें गुनाह करने पर मिलने वाली सज़ा और अजाब का जिक्र है, ताकि इंसान इनसे दूर रहकर दुनिया और आखिरत पर लोग की जिल्लत और रुसवाई से बच सके। 7. दुनिया के बारे में, अबाउट द वर्ल्ड। कुरानी आयात और हुजूर के कौल कथनों की रोशनी में दुनिया और दुनियावी चीज़ों की असल हकीकत को समझाया गया है। इसमें दुनिया से दिल ना लगाने और सादगी से जिंदगी गुजारने की सीख दी गई है, ताकि इंसान भौतिक दुनिया में इतना ना खो जाए कि वह अपने दीन और शरीयत से गाफिल बेखबर हो जाए। 8. आखिरत के बारे में, अबाउट द आफ्टर लाइफ। इस चैप्टर उन्वान के अंतर्गत मरने के बाद की जिंदगी के हालात के बारे में बताया गया है। इसमें जिक्र किया गया है कि इंसान ने दुनिया में जो भी अच्छे या बुरे काम आमाल किए हैं, उनके बदले उसे क्या इनाम, जजा या सजा मिलेगी और उनकी सूरतें कैसी होंगी। इसका मकसद ये है कि इंसान मौत के बाद की जिंदगी को सामने रखकर हमेशा आखिरत की तैयारी में लगा रहे। 9. कुरान आ तिब्बे नबवी से इलाज, क्योर थ्रू कुरान एंड प्रोफेटिक मेडिसिन। इस चैप्टर के तहत अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे में बात की गई है। इसमें तिब्बे नबवी, पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए तरीकों और जड़ी बूटियों से इलाज और कुरान की आयतों की खासियतों, फजीलत को समझाया गया है। इससे जहां एक तरफ सेहत से जुड़े फायदे मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ ये यकीन भी मजबूत होगा कि इस्लाम जिंदगी जीने का एक मुकम्मल तरीका, दस्तूर जिंदगी और बेहतरीन जीवन प्रणाली, कामिल निज़ाम हयात है। 10. कुरान की नसीहत, बान नबी फ़न की नसीहत, एडवाइस फ्रॉम कुरान एंड द प्रॉफिट। इसमें बताया गया है कि दीन असल में पूरी तरह से दूसरों की भलाई और खैरख्वाही, शुभचिंतक होने का नाम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर के अंतर्गत कुरान और हदीस की बेहद महत्वपूर्ण और व्यापक नसीहतों, उपदेशों को विस्तार से बयान किया गया है।